Recording will start soon. Yes, it has started now. Let me share your entire screen. Yes. Yes, is it visible, everyone? Yes, thank you so much. Okay, now students see what we'll do. Let us see question number 10. जो IMP questions है, expected question that will covered first. See, now look at question number 10. Yes, the question says what? A train leaves Mumbai at 9 a.m. at a speed of 40 kph. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. A train leaves Mumbai at 9 a.m. at speed of 40 kph. After 1 hour, another train leaves Mumbai in the same direction at a speed of 50 kph. When and what at what distance from Mumbai will the two trains meet? ये हमें फाइंड करना है. Okay, see the questions का मीनिंग समझ लीजिए. काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. लेट मी एक्सप्लेन यू. A train leaves, देखो सपोज यहां पर स्टूडेंट्स मुंबई है, ये मुंबई है. यहां से एक ट्रेन 1 छोड़ रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है. मुंबई छोड़ रही है टुवर्ड्स ये डायरेक्शन में जा रही है. कितने बजे निकल रही है? 9 बजे, 9 a.m. and at a speed of what? 40 kph. कितना स्पीड है यहाँ पर? 40 kph है. सेकेंड क्या बोला है स्टूडेंट्स? आफ्टर 1 आवर अनदर ट्रेन, मतलब T2 पकड़ता हूं, वही डायरेक्शन में जा रही है. अगेन वो भी ट्रेन मुंबई को छोड़ रही है, गोइंग अवे फ्रॉम मुंबई. अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, आफ्टर 1 आवर मतलब कितने बजे निकलेगी ये ट्रेन? सेकेंड ट्रेन विल लीव मुंबई एट व्हाट टाइम? आफ्टर 1 आवर मतलब कितने बजे जाएगी? एग्जैक्टली प्रज्वल 10 a.m. यस, वेरी गुड. एंड उसका स्पीड है 50 kph. चलो, और हमें ये पूछा है कि व्हेन एंड एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब कितने बजे एंड कितने डिस्टेंस पे दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, ये पूछा है. डेफिनेटली दे विल मीट. द रीजन इज दैट दो सेकेंड ट्रेन leaves after 1 hour, but the speed of the second train is what? 10 km/h more than the train 1. So जो दो ट्रेन 1 पहले निकल रही है 1 घंटा पहले, फिर भी ट्रेन 2 ट्रेन 1 को कैच करेगी. द रीजन इज दैट बिकॉज ट्रेन 2 का स्पीड 50 km/h है एज कंपेयर टू दैट 40 km/h. यस. अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, आपको इतना तो क्लियर हो गया है. देखो ये वाला जो ट्रेन 1 है वो 9 बजे निकल रहा है, राइट? और ये वाला जो ट्रेन है वो 10 बजे निकल रहा है. तो दोनों में कितने घंटे का डिफरेंस है? डिफरेंस कितने घंटे का स्टूडेंट्स? 1 आवर का. यस यस. तो हम लोग, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स जो ट्रेन 1 है जो पहले निकल रही है, डेफिनेटली वो 1 आवर में कुछ डिस्टेंस कवर करेगी. एंड उतना डिस्टेंस कवर होने के बाद जब 10 बजेगा तब क्या होगा? ट्रेन 2 वहां से स्टार्ट होगी. देखो हम लोग इसको ऐसे समझते हैं. सपोज यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये मुंबई है, यहां से ट्रेन 1 निकल रहा है कितने बजे? 9 a.m. और वो सपोज यहां पर पहुंचने तक बज गए 10. ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये 1 आवर का डिस्टेंस हो गया. क्लियर एवरीवन? ये 1 आवर का डिस्टेंस हो गया. अब जैसे ही 10 बजेंगे उसके बाद यहां से ट्रेन 2 निकलेगी. क्लियर एवरीवन? तो आपको पहले ये फाइंड करना है, जब ट्रेन 2 स्टार्ट हो रही है तब ये ट्रेन 1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. तो इतना डिस्टेंस कवर किया है. क्लियर एवरीवन दिस? क्योंकि वो 1 आवर पहले निकली है ना, तो हमें वो फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेन 1 ने कवर किया है.
तो वेट अ मिनट, तो आप मुझे बताइए, फर्स्ट ट्रेन ने ट्रेन 1 कवर्स डिस्टेंस, कितना कवर डिस्टेंस करेगी मुझे बोलो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। वेरी गुड प्रज्वल। स्पीड कितना है ट्रेन 1 का 40, टाइम कितना दिया है ओनली 1 आवर, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 40 किलोमीटर। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। अब देख लीजिए व्हाट इज नेक्स्ट। अब ये हो गया, इट मींस व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ट्रेन एंड सेकेंड ट्रेन इज व्हाट 40 किलोमीटर। कितने बजे का डिस्टेंस है ये, 10 बजे का। ये कितने बजे का डिस्टेंस है, 10 बजे का। देखो मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, दैट इज माई, इसीलिए मेरा सभी को हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप 8:05 तक सब लोग ज्वाइंट हो जाओ, क्योंकि 8:05 के बाद अगर किसी क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट किया है, तो आप लोग अगर स्टार्टिंग से रहोगे तो आपको काफी अच्छे से समझेगा। आई विल रिपीट दिस वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा चल रहा है। ए ट्रेन लीव्स, यहां पर एक ट्रेन है, ये डिस्टेंस है, यहां पर मुंबई है, यहां पर T1 है और यहां पर T2 है। ट्रेन 1 ट्रेन 2 दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुंबई से बाहर जा रहे हैं। ये वाला ट्रेन निकल रही है 9 बजे और उसका स्पीड है 40 kph। ये वाली ट्रेन निकल रही है 10 बजे और उसका स्पीड है 40 kph। क्लियर हो गया सबको? अब जब ये वाली जो ट्रेन है ट्रेन 1, वो 1 आवर पहले निकल रही है, तो डेफिनेटली वो 1 आवर पहले निकल रही है और उसके 1 घंटे के बाद मतलब 10 बजे दूसरी ट्रेन निकल रही है। तो जब 10 बजेंगे तब तक ट्रेन 1 ने कुछ डिस्टेंस कवर किया रहेगा, क्योंकि वो 1 घंटा पहले निकल रही है। तो हमें क्या करना है, जो ट्रेन सबसे पहले निकल रही है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है अप टू 10 o'clock, वो मुझे फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, ट्रेन 1 कवर्स डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 40, टाइम कितना है 1 आवर का टाइम है दोनों के बीच में, तो ये हो गया 40 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ट्रेन एंड सेकेंड ट्रेन कितने बजे का है, ये 10 बजे का है। क्लियर एवरीवन? अब पूछा क्या है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू मीट। अब मैं फाइंड करना है, ये कौन है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू मीट, फाइंड द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। हमें क्या फाइंड करना है, what is when and what is the distance from Mumbai will the two trains meet। तो पहले हम लोग टाइम निकालते हैं। what is time स्टूडेंट्स, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 40, स्पीड कितना होगा स्टूडेंट, देखो दोनों चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या होगा माइनस, तो 50 माइनस 40 कितना होगा, 50 माइनस 40 10 होगा, तो 40/10 कितना हो जाएगा, 4 घंटा लगा, 4 आवर्स। क्लियर एवरीवन? यस। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, अब पूछा है कि, अब देखो पहले हमें ये पूछा है कि कितने बजे, व्हेन, एट व्हाट टाइम दे विल मीट, एट व्हाट टाइम, 4 घंटा लग रहा है राइट। तो 10 बजे के बाद 4 घंटा काउंट करो, 10 के बाद 11 12 1 और 2, कितने बजे, 2 PM। यस। और कितना डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 50 किलोमीटर एंड 4 आवर्स, तो कितने किलोमीटर पे रहेंगे, 200 किलोमीटर। राइट डाउन दिस। यस। सो होप दिस क्लियर एवरीवन।
सो दिस, ऐसे वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो आप लोगों को ये करने को आना चाहिए। ओके चलो, नाउ ये अगर आपका लिख के हुआ रहेगा स्टूडेंट्स, सो आई वुड टेल यू टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ट्राई करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस और सेम डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा, स्पीड माइनस होगा, ये क्लियर हो गया। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द सेकेंड ट्रेन, मतलब एक जो ट्रेन फास्ट जा रही है वो मैन को जो सेकेंड ट्रेन में बैठा हुआ है 30 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। इफ द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज 18 किलोमीटर पर आवर इज मोर देन द स्लोअर ट्रेन, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। ये हमें पूछा है। देखो यहां पर क्या कैसे करोगे स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। सी, फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन हमें निकालना है। हम कैसे करेंगे? देखो यहां पर टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन अ पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन, द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द सेकेंड ट्रेन इन 30 सेकेंड्स। तो मतलब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा कि फास्टर ट्रेन जो है, फास्टर ट्रेन उसका अगर डिस्टेंस मैं पकड़ लेता हूं डी, तो वो सेकेंड ट्रेन को कितने समय में क्रॉस कर रही है? फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द सेकेंड ट्रेन, मतलब वो सेकेंड ट्रेन को क्रॉस कर रही है। तो फास्टर ट्रेन क्रॉसेस सेकेंड ट्रेन इन हाउ मेनी सेकेंड्स? इन 30 सेकेंड्स। यस, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो व्हाट इज फॉर्मूला स्टूडेंट्स? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है यहां पर दो स्पीड होंगे बिकॉज सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मैंने स्पीड पकड़ लिया s1 माइनस s2 विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, ये जो स्पीड है ये फास्टर ट्रेन का स्पीड s1 है, स्लोअर ट्रेन का स्पीड 2 है, और उन दोनों में डिफरेंस कितने किलोमीटर का है? 18 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब ये हो गया 18, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया है जो मुझे एक्चुअली स्टूडेंट निकालना है, और कितने समय में क्रॉस कर रहे हैं वो? 30। यस, टाइम कितना है? 30 दिया है एग्जैक्टली। लेकिन आप देखो प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, आपको डिस्टेंस निकालना है मीटर में, 30 आपको दिया है सेकेंड्स में, लेकिन आपको जो 18 मिला है वो 18 किस में है? वो 18 है किलोमीटर पर आवर में। तो अगर 18 किलोमीटर पर आवर में, तो उसको आपको पहले किस में कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट्स? मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करोगे, 18 को मल्टीप्लाई बाय करोगे 5 अपॉन 18, 18 18 कैंसिल हो गया, तो यहां पर 18 की जगह में क्या लिखूंगा? 5, ये 30 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पर बचेगा डिस्टेंस, और कितना आएगा? 150। राइट डाउन दिस।
Clear this, everyone? Okay, chalo, great. Now, try question number 8. काफी अच्छा क्वेश्चन है. A train is running at a speed of 36 kph, crosses a bridge of length 250 meter in 30 seconds. What is the ratio between the length of the train and the length of the bridge? करो fast. Anyone who has got the answer? Okay, now see, students pay attention. A train is running, so speed of the train is कितना दिया है? 36 kph. आपका लेंथ मीटर में है, टाइम सेकेंड्स में, तो बट ऑब्वियसली आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर पर सेकेंड में. कैसे करोगे? 36 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18, ये हमने कल पढ़ा था. 18 टू जा तो ये कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10 मीटर पर सेकेंड. ये क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर एवरीवन? What is next? A train running at a 10 meter per second crosses a bridge of length 250 meter in 30 seconds. Then what is the ratio between the length of the train and the length of the bridge? So देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या दिया है? हमें दिया हुआ लेंथ ऑफ द ब्रिज दिया हुआ है, दैट इज 250 मीटर, और वो कितने समय में क्रॉस कर रही है? 30 सेकेंड्स में. एक ट्रेन, और हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रेन नहीं पता है, जो हमें निकालना है. तो अपना फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस विच इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये सभी को पता है, राइट? डिस्टेंस कितने हो जाएंगे? तो यहां पर देखो दो डिस्टेंस है, एक लेंथ ऑफ द ट्रेन
एंड लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो दोनों को हमेशा क्या करना होगा, ऐड करना होगा, हमने कल पढ़ा है. दिस इज कॉल्ड व्हाट, टोटल डिस्टेंस. सो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज. स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड देखो आया. कितने समय में है स्टूडेंट्स वो, 30 सेकेंड्स. यस. अब लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगा, व्हाट इज लेंथ ऑफ द ट्रेन, वो हमें निकालना है, विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें निकालना है. यहां पर लिख रहा हुआ लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज दिया है 250, ये हो जाएगा 300. सो लेंथ ऑफ द ट्रेन आएगा 300 माइनस 250 विच इज गोइंग टू बी 50. ये 50 मीटर हो गया. अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ, हमें निकालना है रेशियो. किसका रेशियो निकालना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन लेंथ ऑफ द ब्रिज. व्हाट इज लेंथ ऑफ द ट्रेन स्टूडेंट्स, 50, एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ द ब्रिज, दैट इज 250. आंसर क्या होगा, 1/5, ऑप्शन नंबर सी. क्लियर एवरीवन दिस? यस. सो अंडरस्टैंड. सो सारे क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पे है. क्वेश्चंस खाली पढ़ने में आपको अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है सभी का. चलो, क्लियर एवरीवन दिस? स्टूडेंट ये क्लियर हो गया? यस, थैंक यू सो मच. ओके, नाउ ट्राई करो आप लोग. ट्राई क्वेश्चन नंबर 6. यस, ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 6. होप इट इज विजिबल टू एवरीवन. Try this. A train is moving at a speed of 20 meter per second, crosses a pole in 8 seconds. How long will it take to cross another train which is running in opposite direction at a double speed and half the length of the first train? चलो करो फटाफट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. Try this question. स्टूडेंट्स क्या आएगा? एनीवन हु गॉट द आंसर?
Question is very simple. A train is moving. A train is moving at a speed of 20 kph 20 minutes. So यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? Just let me explain to everyone. See, a train is moving. So speed of the train कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड. क्रॉसेस अ पोल, टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड्स. अब स्टूडेंट्स आपके पास स्पीड भी है, टाइम भी है, तो आपको क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन. क्या फॉर्मूला है? स्पीड इनटू टाइम. कितना स्पीड है? 20. टाइम कितना? 8. तो ये हो गया 160 मीटर. 160 मीटर विच इज नथिंग बट व्हाट? लेंथ ऑफ द ट्रेन. इज दिस क्लियर एवरीवन? व्हाट इज नेक्स्ट? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन. मतलब आपको टाइम पूछा है. टाइम इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. लेकिन यहां पर देखो क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन. तो डिस्टेंस देखो, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं और वो दोनों ऑब्जेक्ट अगर लेंथ वाले होते तो हमेशा वो ऐड होंगे. फिर वो लेंथ ऑफ द ब्रिज होगा, लेंथ ऑफ द टनल होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन होगा. तो यहां पर देखो, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 डिवाइड बाय स्पीड. देखो कैसे चल रहे ये दोनों चल रहे अपोजिट डायरेक्शन में. तो यहां पर देखो क्या बोला है? अनदर ट्रेन विच इज रनिंग इन एट अ डबल स्पीड. मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन 2 क्या होगा? यहां पर स्पीड ऑफ द ट्रेन 1 है, डबल मतलब कितना होगा? इसका 20 है, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स? 40 मीटर पर सेकेंड. एंड बोला है हाफ द लेंथ. इसका लेंथ कितना आया है? 160. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 कितना होगा स्टूडेंट्स? 80 मीटर. बस सब कुछ मिला है आपको, भर दो यहां पर. फिर यहां पर देखो क्या होगा? स्पीड होगा 20 प्लस 40. प्लस क्यों कर रहा हो? बिकॉज दोनों अपोजिट में चल रहे तो प्लस होगा. लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 कितना है? 160. लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 कितना है? 80. डिवाइड बाय ये कितना होगा? 60. फाइनली 240 अपॉन 60. ये कैंसिल हो गया, तो कितने घंटे में जाएगा स्टूडेंट? वो 4 आवर्स में. बहुत सिंपल है. 4 आवर्स. राइट डाउन दिस. क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, गुड. चलो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो. अब ये वाला आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल है. ट्राई क्वेश्चन नंबर 5. ट्राई दिस.
ओके, ए 3.6 आ रहा है क्या? ओके, लेट मी चेक विकिता, सीमा। सी टू ट्रेन लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 which is equal to 160, length of the train 2 we have 200 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 360 मीटर, दोनों को ऐड करेंगे, राइट? स्पीड, अब ये दोनों चीजें मीटर में है और ये मीटर पर सेकेंड में, तो किसी को चेंज नहीं करना है, एंड दे आर मूविंग इन अपोजिट। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन 1 कितना दिया है 48 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द ट्रेन 2 कितना दिया है 52 मीटर पर सेकेंड। सो सो रिलेटिव स्पीड क्या होगा स्टूडेंट्स? 48, 52, 100 मीटर पर सेकेंड। यस। व्हाट इज द टोटल टाइम? टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड कितना है 100, 0 0 कैंसल। सो 36/10 कितना होगा स्टूडेंट्स? 3.6 सेकेंड्स। यस, सबको क्लियर हो गया ये? तो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, बहुत सिंपल है ये। चलो मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं। ये वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3। अ पायलट फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट एट अ सर्टेन स्पीड। एक सर्टेन स्पीड पे एक पायलट एक एयरक्राफ्ट को उड़ाता है और कितना डिस्टेंस ले जाता है 800 किलोमीटर का। He could have saved 40 minutes by increasing the average speed of the plane by 40 किलोमीटर। मतलब वो क्या कह रहे हैं, अगर वो पायलट का स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाता था तो वो 40 मिनट्स, he could have 40 मिनट्स वो सेव करता था। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, हमें निकालना है, करो फास्ट। Try question number 3. A pilot flies an aircraft at a certain speed for a distance of 800 kilometers. He could have saved 40 minutes by increasing the average speed of the plane by 40 kilometers per hour. Find the average speed of the aircraft. Okay, इसे हम लोग, let me just check whether we could do that way or not. An aircraft certain speed बोला है. Let me just check. You don't write this. Speed हमने पकड़ा x. So speed x plus 40, and he should have said 40 minutes. So t1 minus t2 is equal to 40 by 60. Time distance upon 800 upon x minus upon x plus 40, which is equal to 2 by 3. 2 by 3. Find average speed. तो 800 डिवाइड 200 माइनस 240, 0 get cancelled.
यस स्टूडेंट्स, ये मेथड से भी आपको आंसर फास्ट आ जाएगा। चलो ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अभी कैसे करना है, प्लीज पे अटेंशन। चलो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर स्टूडेंट्स क्या दिया, अ पायलट फ्लाइज एन एयरक्राफ्ट एट अ सर्टेन स्पीड। तो मैं करता हूं स्टूडेंट्स, सर्टेन स्पीड को हम लोग पकड़ते हैं एक्स, एक्स के पी एच। क्लियर एवरीवन? डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है, 800 किलोमीटर का, वो दिया हुआ है 800 किलोमीटर। ही कुड हैव सेव्ड 40 मिनट्स, मतलब टाइम 1 एंड टाइम 2 में डिफरेंस कितने का है, 40 मिनट्स का। ये सबको क्लियर हो गया? द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन बाय 40 किलोमीटर पर, अगर स्पीड जो है, जो एवरेज स्पीड है, वो अगर 40 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाता है तो डेफिनेटली वो 40 मिनट सेव करेगा। तो नया स्पीड क्या हो जाएगा, अगर उसने बढ़ाया तो पुराना एक्स से नया हो जाएगा एक्स प्लस 40। यहां तक सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट? यस। आप सबको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड टू, विच इज इक्वल टू 40 मिनट्स है। बट सारी चीजें किलोमीटर पर आवर में, तो मिनट को भी आपको आवर में करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, 40 को डिवाइड बाय 60 करोगे तो आपको मिलेगा आवर। तो 40 डिवाइड 60 मतलब 2/3 हो जाएगा। अब डिस्टेंस आपको पता है 800 दिया है, भर दो यहां पर 800। स्पीड 1 एक्स है, माइनस 800, स्पीड 2 कितना है, एक्स प्लस 40, विच इज इक्वल टू 2/3 है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इसका आगे वाला मैं आपको समझा देता हूं। क्लियर स्टूडेंट? ये यहां तक ये इक्वेशन सबको क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इफ यू गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो डेफिनेटली दैट मे टेक अ टाइम, क्योंकि यहां पर 800x प्लस 40 होगा और यहां पर देखो x इंटू एक्स प्लस 40, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट विल टेक अ टाइम। तो क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड 2/3 है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से भी 2/3 मिलना चाहिए। तो मैंने खाली लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, विच इज वॉट 800 डिवाइड एक्स माइनस 800 डिवाइड एक्स प्लस 40। अब स्टूडेंट ये एक्स मतलब क्या है, मेरा ऑप्शन का ही वैल्यू है ना, 200, 300, 240, 160, इसमें से कुछ तो होगा। तो मैं पहले लेके देखता हूं, जो पहला ऑप्शन है 200 लेके देखता हूं। अब मैं यहां पर 200 पुट करने के बाद मुझे राइट हैंड साइड वैल्यू मिलना चाहिए, इट मींस मेरा 200 इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? तो जस्ट पुट 800 डिवाइड 200 माइनस 800 डिवाइड 240 हो जाएगा। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहां पर 2 4 जा 8 आया, ये एक जीरो कैंसिल हो गया, 8 3 जा एंड 8 10 जा, तो फाइनली आंसर क्या आया, 4 माइनस 10/3। अब इसका क्रॉस करो, 3 4 जा 12 माइनस 10 1 जा 10 डिवाइड बाय 3, विच इज नथिंग बट 2/3। 2/3 मतलब स्टूडेंट्स क्या है, राइट हैंड साइड। इट मींस अगर आपको राइट हैंड साइड मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो आपने क्या वैल्यू पुट किया था, एक्स का 200, ये आपका हो गया राइट आंसर। राइट डाउन दिस, दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट व्हाट, स्मार्ट वर्क विदाउट डूइंग अ मच कैलकुलेशन। होप दिस क्लियर एवरीवन? Yes. Clear everyone this?
Now try student question number second. A train started from point A at a speed of 60 kph. कितने बजे निकल रही वो हमें नहीं दिया हुआ है. A train started from point A at a speed of 60 kph, and after 2 hours another train of same lane started from A at a speed of 80 kph in the same direction as the first one. After how much time the second train will meet the first train? ये हमें फाइंड करना है. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये नहीं दिया हुआ है कि कितने बजे कितने बाद निकल रही है, पता नहीं है. कितना होगा? ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10. सेम ऐसा ही है, खाली वहां पर डिफरेंस 1 आवर का था, यहाँ पर 2 घंटे का है बस. A train started from point A at a speed of 60 km per hour, and after 2 hours another train started of same lane started from A at a speed of 80 km per hour, और वो भी चल रहे सेम डायरेक्शन में. यहां पर क्या हो सकता है? सी, A train started from point A at a speed of 60 km per hour, and another train, समझो ट्रेन नंबर 1 कि उनका स्पीड है 60 kph, and after 2 hours another train starts, मतलब T2, उसका स्पीड है 80 kph. हमने सपोज अज्यूम किया कि ये x बजे निकली x टाइम को, तो ये कितने बजे निकलेगी स्टूडेंट्स? x + 2 टाइम. क्लियर एवरीवन? बिकॉज दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 आवर्स का है. तो इट मीन स्टूडेंट व्हाट, जो ट्रेन पहले निकली है वो डेफिनेटली 2 घंटे में कुछ डिस्टेंस कवर करेंगी. यस और नो? यस और नो? तो T1 covers distance in 2 hours, क्योंकि वो पहले निकली है. तो स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला, व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रेन का? 60. टाइम कितना दो, तो ये 120 कवर कर लिया, 120 किलोमीटर. अब ये 120 किलोमीटर दोनों को कवर करना है, जो बाद में जो ट्रेन निकल रही है उसे भी तो कवर करना ही है. सो टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना? 120. स्पीड कितना होगा स्टूडेंट्स? अब ये स्पीड कवर करने के लिए दोनों ट्रेन को सेम डायरेक्शन में जाना है, बिकॉज यहां पर देखो क्लियरली बोला है दे बोथ आर मूविंग इन व्हाट? सेम डायरेक्शन. तो सेम मतलब क्या होगा? स्पीड का माइनस होगा. तो 80 - 60, सो 120, 80 - 60 हो गया 20. ये 0 0 गया और यहां पर आया 6 आवर्स. राइट डाउन दिस. Is this clear everyone? Yes. Now students, I will explain you concept of boats and stream. चल उससे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए. राइट डाउन यहां पर हेडिंग बोट्स
एंड स्ट्रीम्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स नथिंग बट स्टूडेंट्स व्हाट एग्जैक्टली अपोजिट टू ट्रेन्स। बोट्स एंड स्ट्रीम में स्टूडेंट दो दो चीजें होती है, एक होता है डाउन स्ट्रीम और एक होता है अपस्ट्रीम। एक होता है डाउन स्ट्रीम और एक होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम ये समझ लीजिए। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी चलेगी। क्लियर एवरीवन? अपस्ट्रीम का मतलब होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, सपोज ये आपका वाटर है, और यहां पर आपकी नाव है समझो, और यहां पर वो आदमी चलाने वाला है। ओके, तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, स्पीड ऑफ द मैन और स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट हमने यहां पर पकड़ लिया एक्स के पी एच, और ये हो गया स्पीड ऑफ द वाटर या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या स्पीड ऑफ द वेलोसिटी, अलग अलग नाम है लेकिन मीनिंग सेम है। ये हो गया वाई के पी एच। अब दोनों कैसे चल रहे स्टूडेंट्स? दे बोथ आर मूविंग इन व्हाट सेम डायरेक्शन, बिकॉज ये चल रहे डाउन स्ट्रीम में। तो अब मुझे बताइए, जब हमने अभी अभी रिसेंटली ये किया कि अगर दो ट्रेन या दो मूविंग ऑब्जेक्ट अगर स्टूडेंट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है? क्या होगा? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी व्हाट माइनस। लेकिन स्टूडेंट्स भारती ने सही आंसर दिया, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स डाउन स्ट्रीम क्या होगा? डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? प्लस, ये हमेशा ध्यान में रखना है, एक्स प्लस वाई के पी एच। ये आपको याद रखना है, बस दैट्स इट। सेम स्टूडेंट्स यहां पर देख लीजिए, ये आपका पानी है, बहुत बढ़िया। मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में समझा रहा हूं। ये आपका है वो, और यहां पर समझो आदमी बैठा हुआ है। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट स्पीड ऑफ द वाटर, जिसको हमने वाई पकड़ा हुआ है, और यहां पर हो जाएगा स्पीड ऑफ द बोट और मैन, क्योंकि देखो बोट और मैन का सेम होगा, बिकॉज जब तक आदमी नहीं चलाएगा तो बोट चलेगा कैसे? सो द स्पीड ऑफ द मैन विच इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द बोट विच इज गिवन एक्स के पी एच। तो ये केस में अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा? स्पीड होगा। अब अपोजिट में यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा? एक्स माइनस वाई के पी एच। यस, माइनस होगा। प्लीज राइट डाउन दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो गया? एक्स प्लस वाई। व्हाट इज एक्स? स्पीड ऑफ द बोट। व्हाट इज वाई? स्पीड ऑफ द वाटर। सेम वे अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? व्हाट इज अपस्ट्रीम स्पीड? स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर, एक्स माइनस वाई। यस, ये लिख लिया आप लोगों ने? प्लीज राइट डाउन दिस। यहाँ पर तीन फॉर्मूले पे पूरा पूरा बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड है, बिकॉज ये बोट एंड स्ट्रीम खाली एक ही मार्क के लिए आता है। सो विल नॉट वेस्ट और मच टाइम ऑन दिस। क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं जो अभी हम लोग करने वाले हैं। ओके, लिख लिया आप लोगों ने? शुभम, क्लियर?
आपका लिख लिया तो मुझे यस बोल। पे अटेंशन। अब सेकेंड फॉर्मूला देख लीजिए। अगर आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर which is nothing but upstream plus downstream divide by 2. Write down this. Upstream मतलब what is upstream? X plus y plus downstream means what? X minus y divide by 2. ये फॉर्मूला है. And speed of the stream, speed of the stream और water और करंट और वेलोसिटी, अलग अलग नाम से आपको पूछा जा सकता है। और यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट और दूसरा क्या हो सकता है, और स्पीड ऑफ द मैन भी हो सकता है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? सेम, खाली माइनस होगा। अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाय 2. राइट डाउन दिस विच इज नथिंग बट x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई डिवाइड बाय 2. क्लियर एवरीवन दिस? सो ये तीन फॉर्मूले पे ही लिख लिया। स्टूडेंट्स ये लिख लिया आप लोगों ने? प्लीज रिप्लाई यस इफ यू हैव नोटेड डाउन। यस, थैंक यू सो मच। चलो, now we'll directly start with questions. Just a moment. Wait a minute, just a moment, student. Yes. Is it visible, everyone? Questions on boats and stream. Clear, everyone? दिख रहा है?
यस, चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो करो क्वेश्चन नंबर 1 फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है, 3 फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स? यस, भारती का सबसे आंसर पहले आया है। द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया है। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना दिया है आपको पता है? डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब क्या होता है? एक्स प्लस वाई, वो दिया हुआ है 32 kph। वेयर एज व्हेन ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड भी दिया हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं एक्स माइनस वाई, वो कितना होता है? 28 दिया है। और हमें कहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, तो हमें स्पीड ऑफ द बोट निकालना है इन स्टिल वाटर। क्या फॉर्मूला है? अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्पीड डिवाइड बाय 2। सो 32 प्लस 28 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 2 विच इज नथिंग बट 30 kph। क्लियर दिस एवरीवन? दैट इज नथिंग बट नन ऑफ दिस। ये सबको समझ में आ गया? दिस वाज वेरी इजी। चलो ग्रेट, यस, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट is 16 km per hour and upstream 11, what is the speed of the stream? Same question है। इस प्रतीक्षा का भी आंसर आया है, भारती, सीमा, सबका भी आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा है, तो स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विच इज इक्वल टू अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। व्हाट इज अपस्ट्रीम? 16। और आपको ये पता चल गया ना स्टूडेंट्स की अपस्ट्रीम ये हमेशा डाउनस्ट्रीम से बड़ा ही होगा, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 16 माइनस 11 बाय 2 which is equal to 5 by 2, that is nothing but 2.5। yes, ये हो गया, सबको क्लियर हो गया सबका ये? चलो क्वेश्चन नंबर ये ट्राई करो। A man can swim 3 km in still water if the velocity of the time taken by him to swim to a place upstream and back दोनों निकालना है। करो फास्ट। यस भारती, यस, डाउन स्ट्रीम इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपस्ट्रीम। यस भारती, वेरी गुड। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर कैसे करोगे, ये क्वेश्चन हमने लास्ट इसमें किया हुआ था। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। वेट मिनट, चलो वी कैन ट्राई नाउ। सी क्वेश्चन सेज व्हाट अ मैन कैन स्विम, देखो स्पीड ऑफ द बोट दिया है, स्पीड ऑफ द बोट कितना है? 3 kph। एंड स्पीड ऑफ द वेलोसिटी कितना दिया है स्टूडेंट्स? 2 kph। इसका मतलब हम मुझे x भी पता है और y भी पता है,
अगर मुझे दोनों चीजें पता है तो मुझे क्या पता चल सकता है स्टूडेंट? अपस्ट्रीम x प्लस वाई दैट इज 3 + 2, ये हो जाएगा 5 kph। सॉरी, ये मेरा डाउन स्ट्रीम होगा। ये मेरा डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स? x माइनस वाई दैट इज 3 - 2 1 kph। यस, यहां तक सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। अब देखो कंडीशन स्टूडेंट्स क्या है, देखो एक आदमी यहां से यहां जा रहा है और एक आदमी यहां से यहां आ रहा है। तो हमें यह फाइंड करना है कि उसको कितना समय लग रहा है। और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलोमीटर। तो ऐसे वाले केस में स्टूडेंट्स T1 + T2 विच इज इक्वल टू टोटल टाइम, ये हमें फाइंड करना है क्योंकि वो यहां से जा रहा है और रिटर्न आ रहा है ना, ताकि टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हमें प्लस करना होगा। सो टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 10 पकड़ लीजिए, स्पीड कितना है? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है? 5 प्लस ये डिस्टेंस 10 पकड़ लीजिए। टाइम का फॉर्मूला में डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहां पर यूज कर रहा हूं स्टूडेंट। और ये हो गया अपस्ट्रीम वाला। देखो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। लेट्स सी, हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं। सी व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन ये हो गया ये हो गया डाउनस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन ये हो गया अपस्ट्रीम स्पीड विच इज इक्वल टू टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है? 10 पकड़ लो। डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम इज व्हाट? 5 प्लस डिस्टेंस कितना पकड़ लो? 10 पकड़ लो। अपस्ट्रीम कितना है? 1। तो मुझे मिलेगा टोटल टाइम 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 10 ही होगा। तो फाइनली आंसर कितना होगा? 2 + 10। कितना घंटा लग गया स्टूडेंट्स? 12 घंटा। क्लियर एवरीवन? ऑप्शन नंबर सी, राइट डाउन दिस। सो एक कॉन्सेप्ट पे अगर आप जाओगे, अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया तो स्टूडेंट्स आपके लिए सिंपल हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो क्लियर दिस। यस, ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। A person can row 7.5 kilometer an hour, 7.5 kilometer in an hour in still water. He finds that it takes him twice as long as row up as to row down the river. The speed of the stream is what? A person can 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर मतलब कितना होगा स्टूडेंट्स? 15/2 लिखना है आपको। इन एन आवर इन स्टिल वाटर।
ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स राइट डाउन वन फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं, जिससे आप फास्ट कर पाओगे। x इज इक्वल टू n-1 n+1 किलोमीटर पर आवर। राइट डाउन दिस, बस इतना ही आपको याद रखना है। व्हाट इज x? स्पीड ऑफ द पर्सन। दैट इज 15/2। 7.5 का कितना होगा? 15/2। 15/2 इंटू n इज व्हाट? हाउ मेनी टाइम्स? तो यहाँ पर देखो कितनी बार बोला है, ट्वाइस, तो हो जाएगा 2-1 और नीचे हो जाएगा 2+1, बस। सो 15/2 इंटू 2-1 1 होगा, 2+1 होगा 3, सो 3×5 = 15। सो फाइनली आंसर है 5/2 विच इज नथिंग बट व्हाट? 2.5 kph। राइट डाउन दिस। Clear everyone this? Clear everyone this? यस। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आप लोगों का, क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग
इसी क्वेश्चन को अगर बेसिक से करना है तो कैसे करोगे वो देख लीजिए। मेरा वॉइस आ रहा है सबके पास? ओके, दिस वाज, ये हम लोगों ने ट्रिक से किया है स्टूडेंट। ओके, इसको बेसिक से देखो कैसे करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड से क्या है, सी यहां पर हमारे पास क्या दिया है, डिस्टेंस समझो एक्स कवर किया है। देखो यहां पर स्पीड ऑफ द बोट आपके पास है, कितना है 15/2 kph, ये आपके पास है। 7.5 मतलब 15/2 होगा। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपके पास नहीं है, करंट, जिसको हम लोगों ने पकड़ा y kph। अगर ये दोनों चीजें मिलती है तो इससे क्या हमें पता चलेगा, डाउन स्ट्रीम निकालो कितना होगा 15/2 प्लस y। अपस्ट्रीम क्या होगा स्टूडेंट्स, 15/2 माइनस y। यहां तक सबको क्लियर हो गया। एंड डिस्टेंस हम लोग पकड़ लेंगे जो कवर करेंगे वो x किलोमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि a person can row still water, he finds that it takes him twice as long as row down the river। मतलब उसको 2 टाइम्स ज्यादा लग रहा है किससे, डाउन द रिवर। मतलब यहां पर क्या बोला है, a person can row 7.5 kilometer hour in still water, he finds that it takes him twice as long to row up as to row down the river। मतलब यहां पर स्टूडेंट्स डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस x upon downstream 15/2 plus y, which is equal to distance upon 15/2 minus y, ये होगा। the only difference would be what, यहाँ पर multiply by 2 होगा, बस twice लगता है। write down this। क्लियर हो गया? मतलब समझो अगर उसको डाउनस्ट्रीम जाने के लिए स्टूडेंट्स, अगर उसे डाउनस्ट्रीम जाने के लिए 10 घंटा लगता है 10 आवर्स, तो उसे अपस्ट्रीम के लिए कितना लगेगा 20 आवर्स। ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। तो ये इक्वेशन लिख लीजिए और इसको घर पे सॉल्व कर लेना बस। तो अगर आप ये इक्वेशन से जाओगे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, तो बेटर रिमेंबर दैट फॉर्मूला अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। लिख लिया आप लोगों ने ये? ये भी आप कर सकते हो, इसको भी खाली क्रॉस करना है। ये 2x में से x कट हो जाएगा, जस्ट गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां से भी आपको आंसर जल्दी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। ओके, नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 5, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। अ मैन रोज 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इफ द रिवर इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, it takes 30 minutes to row to a place and back, then how far is the place। ये अभी क्वेश्चन हमने किया हुआ है स्टूडेंट्स, करो फास्ट। ट्राई दिस क्वेश्चन। अ मैन रोज 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ द मैन दिया है। इफ द रिवर का स्पीड दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, और दोनों को इट टेक्स 32 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, देन हाउ फार इज द प्लेस। अभी हमें यहाँ खाली डिस्टेंस निकालना है। ये देखो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो, ये आपका डायग्राम है। आपको ये डिस्टेंस निकालना है जिसको हम लोग पकड़ते हैं d किलोमीटर, और ये जाने
और आने के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है पूरा कंप्लीट करने के लिए? 32 मिनट दिया है। क्लियर एवरीवन? तो टाइम का फॉर्म टोटल टाइम कितना दिया है? तो T1 प्लस T2 विच इज इक्वल टू 32 मिनट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज T1? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। ये स्पीड क्या होगा? अपस्ट्रीम, ये होगा डाउनस्ट्रीम। प्लस में आप कहीं पर भी कुछ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 मिनट्स, 32 मिनट्स मतलब डिवाइड बाय 60 होगा, क्योंकि मिनट्स का आपको आवर में कन्वर्ट करना है। डिस्टेंस, अब अपस्ट्रीम कितना होगा? 8 में से 2 गया 6, तो डिस्टेंस अपॉन 6। डाउनस्ट्रीम कितना होगा? दोनों को ऐड करो, डिस्टेंस अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 32 अपॉन 60। यहां तक सबको क्लियर हो गया? देखो अभी हम थोड़ा फास्ट करें क्योंकि अभी हमें कॉन्सेप्ट पता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अभी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10D, ये हो जाएगा 6D विच इज इक्वल टू 32 अपॉन 60 इंटू 10 6 60। यहां पर आ गया। ये जो 60 डिवाइड था यहां पर मल्टीप्लाई, ये 60 कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आ गया स्टूडेंट? 16D विच इज इक्वल टू 32। सो D इज इक्वल टू व्हाट? 2 किलोमीटर। राइट डाउन। कितना सिंपल है देखो, 2 किलोमीटर। Is this clear everyone? Clear this? चलो, एंड नाउ विल सी फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे स्टूडेंट, एंड देन आज आपको इसके असाइनमेंट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम के लिए। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। ए बोट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर। देखो यहां पर क्या बोला है स्टूडेंट, स्पीड ऑफ द बोट दिया हुआ है, कितना है? 13 kph। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी दिया है, स्पीड ऑफ द वाटर जिसको हम लोग कहते हैं 4 kph। टाइम टेकन बाय बोट टू गो 63 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन। हमें निकालना है टाइम विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये मेरा फॉर्मूला है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या देखो, अपोजिट का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, ये होता है डाउन स्ट्रीम जो सेम होगा, और अपोजिट का मतलब यहां से ऊपर, तो ये होता है अपस्ट्रीम। इसको समझ लीजिए, ये हो गया अपोजिट। तो आपको अपोजिट निकालना है, तो अपोजिट निकालने के लिए आपको पहला पता होना चाहिए अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कैसे पता चलेगा? 13 में से 4 माइनस कर दो, क्योंकि आपको स्पीड ऑफ द बोट पता है, स्पीड ऑफ द वाटर पता है। तो अपस्ट्रीम मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर विच इज नथिंग बट 9 kph। वेरी गुड प्रतीक्षा। अब डिस्टेंस कितना दिया है अपोजिट वाला? 63, जिसमें से डिवाइड बाय 9 करो, आपको मिल जाएगा 7 आवर्स। ये ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सबको ये है? सो स्टूडेंट्स, हमने 2 दिन में क्या कवर किया? वी हैव कवर्ड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वी हैव कवर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, वी हैव कवर्ड बोट्स एंड स्ट्रीम। बोट्स एंड स्ट्रीम आईएमपी है, 1 मार्क के लिए आता है, बट देयर विल बी ओनली 3 फॉर्मूलेस। उससे ज्यादा फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं।
एंड मैं जो भी आपको असाइनमेंट्स देने वाला हूं, आप अगर सीरियसली सारे असाइनमेंट्स आप फॉलो करोगे एंड इफ यू डू रेगुलर प्रैक्टिस, बिकॉज सारे असाइनमेंट्स विद सॉल्यूशन है एंड काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने वहां पर कवर किए, ताकि आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहां जहां पर हमें लगता है कि नहीं क्वेश्चंस को अगर आप ट्रेडिशनल वे से करोगे तो टाइम जाएगा, वहां पर हमने आपको फॉर्मूले दिए हुए, ट्रिक्स दिए हुए, विद द हेल्प ऑफ दोस ट्रिक्स आल्सो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। वन मोर थिंग, डेली वी आर अपलोडिंग, डेली वी आर अपडेटिंग व्हाट करंट अफेयर्स वीडियोस। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, आप जितना हो सके उतने अपने वीडियोस को आपके ग्रुप में शेयर करो, आपके फ्रेंड को शेयर करो करंट अफेयर्स के, ताकि उन्हें भी करंट अफेयर्स का बेनिफिट मिलना चाहिए। क्लियर एवरीवन? एंड वन मोर अनाउंसमेंट स्टूडेंट कि यस, ये वाला देख लीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है, इफ अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स को अगर अपना कोचिंग ज्वाइन करना है, अपना नया बैच स्टूडेंट 27 मई से स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 27 मई, दैट इज स्पेशली फॉर IBPS, SBI, RBI and RRB, and the fees is not, the mode would be completely online, duration again the same 3 months। जो आपका कोर्स है वही स्पेशली फॉर बैंकिंग, नॉट फॉर MBA। ओके, यहां पर हम लोग चार्ज करने वाले हैं 4250। सो एनी वन ऑफ आपका कोई फ्रेंड्स, कलीग्स, सिस्टर, ब्रदर, जिन्हें भी बैंकिंग, SBI, RBI, RRB या गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ट्राई करना है, सो प्लीज रिकमेंड देम आवर कोर्स टू ज्वाइन। ओके, अगर आपके रेफरेंस से स्टूडेंट्स अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करता है, प्लीज मार्क माय वर्ड, आपके रेफरेंस से अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करता है तो स्ट्रेट अवे 10% यू विल गेट इट। मतलब 4250 का 10% would be 425 would be credited immediately in your account through Google Pay, PhonePe and Paytm. Is this clear everyone? So the new batch, live online class for especially IBPS, SBI, RBI and RRB starting from this 27th May. Is this clear everyone? Yes. Okay students, then thank you for joining. आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। It was again wonderful session with you all.